नमस्कार, मैं हूं वैसा पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। बर्बादी को बेबस आज तक, राहुल, कमल, सुधीर चौधरी के बाद अंजना और श्वेता सिंह क्या चैनल छोड़ेंगी? एक तीखा और व्यंग्यात्मक विश्लेषण आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। खबरों की दुनिया में एक नया तमाशा शुरू होने को है। आज तक चैनल जो कभी खबरों का ताजमहल हुआ करता था, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी हवेली जिसके खंभे हिल रहे हैं, छत टपक रही है और दरवाजे से चूहे भाग रहे हैं। खबरों की दुनिया का यह टाइटैनिक अब डूबने की कगार पर है और इसके बड़े बड़े सितारे एक एक करके जहाज छोड़ रहे हैं। पहले सुधीर चौधरी ने अलविदा कहा, फिर राहुल, कमल की चर्चा होने लगी और अब सुनने में आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह भी बैग पैक करने की तैयारी में हैं। ये क्या हो रहा है? आज तक के साथ क्या ये चैनल का सचमुच आज तक नहीं बल्कि कल तक हो गया है? चलिए इस पूरे ड्रामे को 1000 शब्दों में व्यंग की चाशनी और विश्लेषण की मिर्ची के साथ हम आपको परोसते हैं। आज तक का सुनहरा दौर जब सब कुछ ठीक था, एक जमाना था जब आज तक का नाम सुनते ही लोग टीवी के सामने कान लगाकर बैठ जाते थे। सुधीर चौधरी अपना डीएनए वाली खोजी पत्रकारिता से देश को बताते थे कि हर समस्या की जड़ में कोई ना कोई षड्यंत्र है। राहुल, कमल अपने तेज तर्रार सवालों से नेताओं को पसीने छुड़ा देते थे। अंजना ओम कश्यप की चीख पुकार और श्वेता सिंह की गंभीर आवाज सुनकर लगता था कि देश की हर खबर इसके बिना अधूरी है। स्टूडियो में चमकते सेट, तेज म्यूजिक और वो ब्रेकिंग न्यूज का शोर, सब कुछ ऐसा लगता था कि आज तक ही भारत की नब्ज है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे चैनल किसी भूतिया फिल्म का सेट बन गया है, जहां सितारे एक एक करके गायब हो रहे हैं। सुधीर चौधरी का विदाई गान, पहला झटका। सबसे पहले बात करते हैं सुधीर चौधरी की। ये वो शख्स थे जिन्होंने आज तक कोई एक नई पहचान दी, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए, जी न्यूज को पहचान दी डीएनए के जरिए और नया सत्य परोसते थे, चाहे वो सत्य कितना ही काल्पनिक क्यों ना हो। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि सुधीर ने आज तक को भी टाटा बाय बाय कर दिया। कुछ ने कहा कि वो अपने पुराने चैनल जी न्यूज की याद में वापस गए, तो कुछ ने कहा कि उन्हें आज तक की चाय कम मिठास वाली लगने लगी। जो भी हो, सुधीर के जाने से आज तक के स्टूडियो में एक सन्नाटा सा छा गया। उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई टीचर क्लास छोड़कर चला गया हो और अब बच्चे बिना होमवर्क के मस्ती कर रहे हो। लेकिन ये मस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। राहुल, कमल जो तेज सवाल करते हैं, जिनसे लोग डरते हैं, और तेज सवालों का वो सिपाही या भागने वाला योद्धा, अब बारी राहुल, कमल की। राहुल जी वो शख्स हैं अपने सवालों से नेताओं को पानी पानी कर देते थे। उनके सोने आने वाला हर मेहमान ये सोचकर स्टूडियो में घुसता था कि आज तो बेइज्जती पक्की है। लेकिन अब खबरें उड़ रही हैं कि राहुल, कमल भी आज तक से किनारा करने की सोच रहे हैं और कर लिया है। क्या उन्हें कोई नया मंच मिल गया है या फिर वो भी समझ गए हैं कि आज तक का जहाज अब डगमगा रहा है और कूदने का सही वक्त है? राहुल के बिना आज तक का स्टूडियो ऐसे होगा जैसे कोई सर्कस बिना जोकर के। शोर तो होगा लेकिन मजा नहीं आएगा। अंजना और श्वेता चैनल की आखिरी नींद या विदाई की तैयारी? सवाल ये भी है। जब आते हैं असली मसाले पर, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह, ये दोनों आज तक की वो मजबूत कड़ियां थी जिन्होंने चैनल को मुश्किल वक्त में भी संभाले रखा। अंजना की तेज आवाज और श्वेता की गंभीर रिपोर्टिंग, इसके बिना आज तक की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन अब चर्चा है कि दोनों चैनल छोड़ने की तैयारी में हैं। अंजना जी किसी भी खबर को चीख चीख कर ब्रेकिंग न्यूज बना देती थी, क्या अब अपनी चीख को किसी और मंच पर ले जाएंगी? और श्वेता सिंह, जिनकी शांत लेकिन गहरी आवाज से खबरों में जान पड़ती थी, क्या वो भी आज तक को कल तक कहने वाली हैं? अगर ये सच है तो आज तक के लिए वही स्थिति होगी जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स बिना हीरोइन के खत्म हो जाए। इस बर्बादी के पीछे क्या वजह है, ये सवाल उठता है जनता के मन में भी और आपके मन में भी उठ रहा होगा। आखिर आज तक के साथ ये बुरा वक्त क्यों आया? क्या इसके पीछे मैनेजमेंट की नाकामी है या फिर दर्शकों का बदलता स्वाद? एक वक्त था जब लोग आज तक को इसलिए देखते थे कि वहां खबरें तेजी से और मसालेदार तरीके से परोसी जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपने मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज देख लेता है। ऐसे में टीवी चैनलों का वो पुराना जादू फीका पड़ गया है। ऊपर से अगर बड़े एंकर भी चैनल छोड़ दें तो दर्शक क्यों रुके? आज तक का हाल ऐसा हो गया है जैसे कोई पुराना रेस्टोरेंट जहां शेफ तो बदल गए लेकिन मेनू वही पुराना है, बासी और बेस्वाद। आज तक का जो भविष्य है हम उस पर भी आपको बताएंगे। तो अब आज तक का भविष्य क्या होगा अगर राहुल, अंजना और श्वेता
सभी अगर धीरे धीरे चले गए तो चैनल को नए चेहरों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन क्या नए चेहरे पुराने जादू को वापस ला पाएंगे, या फिर आज तक अब सिर्फ एक नाम बनकर के रह जाएगा, इतिहास बनकर के रह जाएगा, जैसे कोई पुरानी किताब जिसे कोई नहीं पढ़ता लेकिन अलमारी में सजाकर जरूर रखता है। शायद चैनल को अब अपना नाम बदलकर कल तक कर लेना ही चाहिए, क्योंकि आज की खबरें तो अब ट्विटर और यूट्यूब पर मिल जाती हैं। और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब आज तक का स्टूडियो खाली पड़ा होगा, सिर्फ मकड़ियों के जालों और पुरानी माइक की गूंज के साथ। बर्बादी को बेशक आज तक। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ ट्रेजिडी कॉमेडी से कम नहीं है। सुधीर चौधरी गए, राहुल कमल भी चले गए, और अंजना श्वेता के जाने की अफवाहें, ये सब मिलकर आज तक को एक डूबता जहाज बना रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल अभी भी अनसुलझा है कि क्या आज तक इस संकट से उबर पाएगा, या फिर ये बस इतिहास के पन्नों में एक और नाम बनकर के रह जाएगा। जवाब वक्त ही देगा, क्योंकि वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। हम दर्शक बस इतना कर सकते हैं कि पॉपकॉर्न लेकर बैठें और इस तमाशे का मजा लें। तो खबरों की दुनिया अगर कुछ ब्रेकिंग है तो वो है आज तक का ड्रामा। तो आपको हमने बताया, आज तक से संबंधित अब जो भी समाचार आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आज तक से कौन कब निकला और किस कांड निकला और किस चैनल में वो जाएगा, तो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। और चलते चलते बस एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप पत्रकारिता के इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि आप एटीवी न्यूज चैनल के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो एटीवी न्यूज चैनल मौका दे रहा है। आप स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना बायोडाटा भेज सकते हैं और आप शुरू कर सकते हैं एटीवी न्यूज के साथ पत्रकारिता। जय हिंद, वंदे मातरम।